तो गाइज हम लेके आ चुके हैं इन अनदर वर्ल्ड विथ माई स्मार्टफोन का एपिसोड नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्फ्रेड और तोया को दिखाया जाता है। एल्फ्रेड तोया से बोलता है कि मेरे भाई को जहर देने में जरूर वहाँ के नोबल का हाथ होगा। मिसमेड नाम का एक किंगडम जिसका किंग एक बीस्ट मैन है, जिसके साथ ट्रेड करने में मेरे भाई ने सब मना कर दिया। अगर मेरा भाई मारा गया तो उसकी जगह उसकी बेटी को उसकी जगह मिल जाएगी और कोई उसका फायदा उठा के जैसे कि शादी करने का या फिर एडवाइजर बन के लूटने का ट्राई करेगा। तो तोया बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एल्फ्रेड बोलता है अपने रिकवरी स्पेल से किसी की जान बचाओ। अब तोया और एल्फ्रेड किंग के पैलेस में पहुंचते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बंदा दिखता है जिसका नाम है कॉर्न वाल्सा। वो बंदा बोलता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, हमने उस बंदे को पकड़ लिया जिसका हाथ जहर देने में था किंग को। एल्फ्रेड बोलता है वो कौन है। वो बोलता है एम्बेसडर ऑफ मिसमेड, चलो उसका सर कटवा दे। एल्फ्रेड बोलता है शांत रहो, मेरा भाई लेगा डिसीजन। बैल्सा फिर वहाँ से मुंह बना के जाने लगता है। तभी तोया वहाँ पे स्लीप मैजिक यूज करके उसे गिरा देता है। अब हमें किंग का रूम दिखाया जाता है। तोया और एल्फ्रेड वहाँ पे पहुँचते हैं। जो प्रिंसेस यूमिना है तोया को देख के हैरान हो जाती है। तभी एल्फ्रेड तोया से जल्दी से बोलता है कि हील कर दो किंग को। तोया फिर किंग को हील करना शुरू कर देता है। ये देखकर जनरल रियोन और रॉयल फैमिली की मेज सार्लेट हैरान हो जाते हैं कि ये नल मैजिक भी यूज कर सकता है ये वाला। किंग फिर ठीक हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस यूमिना बहुत खुश हो जाती है। किंग बोलता है एल्फ्रेड ये यंग मैन कौन है। एल्फ्रेड बोलता है ये तोया मोचिजुकी है। किंग बोलता है तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक्स। सार्लेट तोया से बोलते मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये मैजिक यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी मैजिक होंगे। तोया बोलता है हाँ है। तो फिर वो बोलते है कि मैं तुमसे अकेले में कभी बात करना चाहूंगी। तोया बोलता है ठीक है। अब प्रिंसेस और क्वीन तोया को थैंक्स बोलती है किंग को हील करने के लिए। तोया बोलता है कोई बात नहीं। प्रिंसेस बोलती है क्या तुम अपने से छोटों को पसंद नहीं करते। तोया बोलता है क्या। तभी किंग इन लोग को बात को काट के बीच में एक डिसीजन लेता है मिसमेड के एम्बेसडर से मिलने का। एम्बेसडर की वाइन पीने के बाद ही किंग की ऐसी हालत हुई थी। अब एम्बेसडर इसकी पैलेस में आती है जिसका नाम है ओल्गा स्ट्रैंड। ये वही लड़की है जिसके यंगर सिस्टर ने तोया को हेल्प की थी। तोया किंग को उसके बारे में बताता है। तोया बोलता है कि जिस रूम में किंग को जहर दिया गया था क्या वहाँ पे कोई छेड़छाड़ हुआ है। जनरल बोलता है नहीं। फिर तोया उस रूम में जाता है और मैजिक में सर्च मैजिक को यूज करके बोलता है पॉइजन और फिर बोलता है कि मैं समझ गया। फिर तोया जनरल से बोलता है कि क्या तुम सबको यहाँ बुला लाओगे और हाँ काउंट बालसा को भी बुला के लाना। सभी रूम में आ जाते हैं। फिर काउंट बालसा भी वहाँ पे आता है। किंग को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो गए मालिक। किंग बोलता है हाँ। तोया फिर बोलता है कि इस रूम में जितने भी लोग मौजूद है उस समय भी थे जब जहर दिया गया था किंग को, और इस जहर देने के साजिश के पीछे जिसका हाथ है वो भी इसी रूम में मौजूद है। बादशाह बोलता है हाँ वो यही है और ओलोया की तरफ देखता है। एल्फ्रेड बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है तोया। तोया तभी वाइन लेता है और जनरल को देख के पीने को बोलता है। जनरल उससे पी लेता है। फिर वो किंग का गिलास लेता है और उसमें वाइन डाल के बादशाह को देता है पीने के लिए। तभी वो पीने से मना कर देता है। जनरल उससे बोलता है पीने को और उसको पीने के बाद बादशाह अपना गला पकड़ लेता है और बोलता है कोई मेरी हेल्प करो। तोया बोलता है मैंने पहले गिलास में से पॉइजन साफ कर दिया। फिर तोया सबको बताता है कि ओल्गा के लाए हुए वाइन में पॉइजन नहीं था बल्कि जो किंग का गिलास है उसमें पॉइजन था। तोया बादशाह से बोलता है क्या तुम अब सच बताना चाहोगे। और यहाँ पे जो बादशाह उसका भांडा फूट जाता है सबके सामने क्योंकि उसी ने किंग के गिलास में पॉइजन मिलाया था। तभी प्रिंसेस बोलती है द परफेक्ट मैन। तोया बोलता है क्या। प्रिंसेस बोलती है तुम टैलेंटेड हो। तभी बादशाह वहाँ से भागने लगता है मगर तोया स्लीप मैजिक यूज करके उसे गिरा देता है। अब किंग तोया को फिर से थैंक्स बोलता है। तोया बोलता है कोई बात नहीं। एक ड्यूक को देखना काफी एक्साइटिंग भरा था। तोया एक तरफ बात कर रहा था दूसरी तरफ प्रिंसेस उसी ही देखे जा रही थी। तभी वो खड़ी हो जाती है और बोलती है मेरे को एक अनाउंसमेंट करना है, क्या मैं बोल सकती हूँ। किंग बोलता है बोलो। यूमिना बोलती है मैं तोया को पूरे दिन से देखे जा रही हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तोया उसे सुन के शॉक हो जाता है। किंग बोलता है तुमने इसे ही क्यों चुना। यूमिना बोलती है ये इंटेलिजेंट है, ये सबको खुश रखता है और बहुत ही अच्छा इंसान है। किंग बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तोया बोलता है एक मिनट रुको। क्वीन बोलती है क्या हुआ। तोया बोलता है तुम लोग इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हो, तुम मुझे 2 घंटे पहले ही तो मिले हो। किंग बोलता है यूमिना ने बोला तुम अच्छे इंसान हो तो और मुझे कुछ नहीं जानना है। क्वीन बोलती है कि हमारी बेटी के पास मिस्टेक आई है, इस आई की वजह से यूमिना किसी के भी ट्रू कैरेक्टर को देख सकती है। तोया बोलता है कि ये है कितने साल के। किंग बोलता है कि 12 साल की। तोया बोलता है कि ये बहुत छोटी अभी शादी करने के लिए। किंग बोलता है कि रॉयल फैमिली में 15 साल तक अपने पार्टनर के साथ सेटल हो जाना चाहिए। यूमिना बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ऐसा बोल सकते हो। तोया
बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर बोलता है कि मेरे कंट्री में 18 साल के लड़के और 16 साल की लड़की जब तक नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं होता है। क्वीन बोलते है कि तुम कितने साल के हो? तोया बोलता है कि मैं अभी 16 का होने वाला हूँ। किंग बोलता है कि फिर तुम दोनों 2 साल तक साथ रहो, अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं तो फिर छोड़ देना। तोया बोलता है ठीक है। फिर क्वीन बोलते है कि यूमिना अब 2 साल तक तोया का दिल जीतने का पूरा ट्राई करेगी। अब नेक्स्ट सीन में तोया गेस्ट रूम में होता है, तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है और फिर जब तोया कॉल उठाता है तो गॉड उससे मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तोया बोलता है कि तुम अब मेरा मजाक भी मत बनाओ, मैं मैरिज करना भी नहीं चाहता, वो भी एक 12 साल की लड़की के साथ। गॉड बोलता है कि उस वर्ल्ड में तुम जितनी चाहो उतनी वाइफ बना सकते हो, मजे करो, और उसे गुड लक विश करके फोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में तोया सिल्वर मून होटल वापस आ जाता है और उसके साथ यूमिना भी होती है। वो सभी लड़कियों को सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है और सभी वो सुन के हैरान होते हैं। यूमिना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो मैं अब गिल्ड के साथ रजिस्टर कैसे करूं? तोया बोलता है कि प्रिंसेस ये गिल्ड के मिशन काफी खतरनाक होते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं करने दे सकता। यूमिना बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा, और ये प्रिंसेस बोलना बंद करो, या तो यूमिना या फिर डार्लिंग बोल सकते हो। तोया बोलता है डार्लिंग तो नहीं। यूमिना बोलती है कि तो यूमिना ही ठीक है। एलिस बोलती है वेट, अगर तुम दोनों सच में शादी करोगे तो तुम तो नेक्स्ट किंग बन जाओगे। तोया बोलता है मैं और एक किंग। तभी यूमिना बोलते है कि हमारा बच्चा भी हो सकता है। भाई ये क्या हो रहा है? अभी शादी तो हुआ नहीं भाई, बच्चा का भी सपना देखने लगे। वाह, चलो खैर छोड़ो भाई, हम लोग टॉपिक पे आते हैं वापस। तो नेक्स्ट सीन में भाई ये सब जाते हैं मिशन के लिए। फिर यूमिना सबको बताती है कि मैं आर्चरी और मैजिक में ट्रेंड हूँ, और फिर समनिंग मैजिक यूज करती है और कुछ वुल्फ को बुलाती है जिससे क्रिएचर को बाहर निकाल सके। तोया बोलता है ये मैजिक तो काफी बढ़िया है। यूमिना बोलती है कि मैं तुम्हें इससे बाद में सिखा दूंगी। तोया बोलता है ठीक है। तभी कुछ बड़े बड़े क्रिएचर उसका पीछा करते हुए आते हैं और ये सब मिलके उनसे लड़ते हैं, और यूमिना भी इनसे बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करती है। यूमिना के फाइट देख के वहाँ पे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। फाइनली ये सब सारे मॉन्स्टर को हरा देते हैं। तभी तोया बोलता है कि अब यूमिना के आने के बाद हम 4 लड़कियां और मैं एक अकेला लड़का बच गया हूँ। तो एलिस बोलती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो तोया बोलता है कि तुमने शायद नोटिस ना करो, पर सब लोग घूर घूर के देखते हैं। तो भाई घूर घूर के नहीं देखेंगे, तुम 4 लड़की लेकर घूमेगी, यहाँ पे सिंगल मर रहे हम लोग। चलो भाई मेन टॉपिक पे आते हैं। याय बोलती है कि उन लोग क्यों घूर रहे थे? तो तोया बोलता है कि उन्हें जलन हो रही थी। तुम जरा सोच के देखो, एक अकेला लड़का 3 क्यूट लड़कियों के साथ घूम रहा है। अब तोया की बात सुन के सभी वहाँ पे ब्लश करने लगते हैं। तभी यूमिना बोलते है क्या मैं भी क्यूट हूँ? तोया बोलता है हाँ तुम भी हो। अब नेक्स्ट सीन में तोया को यूमिना समनिंग मैजिक सिखा रही होती है। तोया क्रिएचर समन करता है, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बाहर आता है। यूमिना बोलते है तुम्हें इसके साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वो टाइगर बोलता है तुम्हारे मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? यूमिना बताती है ये एक व्हाइट मोनार्च है। तोया बोलता है क्या ये बढ़िया समनिंग है? यूमिना बोलते है ये हाईएस्ट क्लास का बीस्ट है जिसे समन किया जा सकता है, ये एक हेवनली बीस्ट है। वो टाइगर बोलता है कि मुझे अपना मैजिक पावर दिखाओ, अगर वो ज्यादा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तोया उसे टच करता है और अपना मैजिक उसके बॉडी में भेजता है। टाइगर बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। यूमिना उसे रुकने को बोलती है, मगर तभी बहुत देर हो चुकी होती है और वो टाइगर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये टाइगर तोया के सामने झुका हुआ रहता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट, मुझे एक नाम दो। तोया उसे एक नाम देता है जो रहता है कुहाकू। फिर कुहाकू बोलता है कि मास्टर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तोया बोलता है कि मैं हर वक्त एक जायंट टाइगर को लेकर घूम नहीं सकता हूँ। तभी वो एक छोटे से टाइगर में बदल जाता है और बोलता है क्या ये काम करेगा? तोया बोलता है हाँ ये ठीक है। यूमिना तभी उससे ले लेती है और बोलती है कितना क्यूट है। तभी बाकी की लड़कियां भी बाहर आ जाती है और कुहाकू को हक करने लगती है। कुहाकू बोलता है कि मास्टर हेल्प करो मेरी। तोया बोलता है कि सह लो थोड़ा सा, ये लोग थोड़ी देर में रुक जाएंगे अपने आप, और कुहाकू जोर से चिल्लाता है। फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।